फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। फ्रेंड्स, आज एनर्जी कंजर्वेशन की 6th क्लास है, जिसमें आज हम जो है 20 MCQ डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, आपने अगर प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा एनर्जी कंजर्वेशन की, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि उनकी भी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, वायु से पानी के बीच अधिकतम ऊष्मा के ट्रांसफर के लिए कौन सी कूलिंग टावर का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कूलिंग टावर क्या होता है, ठीक है, और किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली कूलिंग टावर का काम होता है पानी को ठंडा करना, ठीक है। तो वाटर को कूल करता है ये, और ये एक सेमी एंक्लोज डिवाइस होती है, ठीक है, मतलब थोड़ी खुली थोड़ी बंद, जिससे पानी का जो ठंडापन जो होता है वो वायु द्वारा वाष्पक शीतलन और इवेपोरेटेड कूलिंग के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, याद रखिएगा, वाष्पक शीतलन के सिद्धांत पर ही कार्य करती है, वाष्पक शीतलन, और इंग्लिश में बोलते हैं इवेपोरेटेड कूलिंग, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो फ्रेंड्स, बेसिकली कूलिंग टावर जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, और दूसरा होता है मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो फ्रेंड्स, अगर एयर का सर्कुलेशन आपका अगर नेचुरल एयर के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना, जो एटमॉस्फेयर में जो है आपकी एयर, अगर उसके थ्रू अगर हो रहा है एयर का सर्कुलेशन, तो वो कहलाता है नेचुरल ड्राफ्टिंग। या फिर अगर हम एयर के सर्कुलेशन के लिए कोई ब्लोअर या फिर कोई फैन लगा दें, ठीक है, ब्लोअर का यूज़ करेंगे हम या फिर फैन का, तो वो कहलाता है हमारा मैकेनिकल। और नेचुरल में क्या होता है आपका, नेचुरल एटमॉस्फेरिक जो नॉर्मल होती है ना, वो आप यूज़ करते हो एयर का, तो वो कहलाता है आपका नेचुरल वाला, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने कि अधिकतम ऊष्मा का ट्रांसफर के लिए कौन सा कूलिंग टावर प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है प्राकृतिक प्रवात, मतलब नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, या फिर ऑप्शन बी मैकेनिकल प्रवात कूलिंग टावर, या ऑप्शन बी दोनों, या फिर ना तो ए ना ही ए बी। तो फ्रेंड्स, का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग कूलिंग टावर। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो मैकेनिकल ड्राफ्टिंग कूलिंग टावर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रवात कूलिंग टावर का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है, मतलब कहाँ आप यूज़ करते हो नेचुरल ड्राफ्टिंग कूलिंग टावर का। तो ऑप्शन ए है इस्पात उद्योग में, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम उद्योग, ऑप्शन सी है उर्वरक उद्योग, या फिर ऑप्शन डी पावर स्टेशन। तो फ्रेंड्स, का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है पावर स्टेशन में। तो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 3, कूलिंग टावर के प्रदर्शन के लिए इंडिकेटर है। तो फ्रेंड्स देखिए, कोई भी हमारा अगर कूलिंग टावर है तो उसकी परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा उन पैरामीटर्स के बारे में बताती हूँ कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, हम कैसे उनको डिटरमाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एक हमें एक एक्स और वाई एक्सिस पे एक बनाना है ग्राफ। मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं वो। ये है हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, दो है। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर का रेंज होगी, यहाँ पे हमारी, ठीक है, रेंज होगी इस वाई एक्सिस पे, और इस पर होगा था हमारा इन और आउट। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये रहता है वाटर बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब, ठीक है, लास्ट वाली लाइन जो है वो वेट बल्ब टेम्परेचर को डिनोट कर रही है, और ऊपर वाली जो लाइन होती है फ्रेंड्स वो होती है कोल्ड वाटर टेम्परेचर, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ वाटर टेम्परेचर, और ऊपर वाली जो है फ्रेंड्स वो है हॉट वाटर टेम्परेचर। तो हॉट वाटर क्या करेगा, टावर के अंदर इन करेगा, और ठीक है, आउट फ्रॉम द टावर। तो दो चीज़ें होती हैं, ये तो हॉट वाटर जो है वो इन करेगा हॉट वाटर टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिएगा क्या होता है, हॉट वाटर टेम्परेचर ये तो इन करेगा किसके अंदर, टावर के अंदर, इन, और कोल्ड वाटर क्या करता है, आउट करता है टावर के अंदर से। तो फ्रेंड्स, जो इनकी दोनों को जो डिफरेंस होता है तो वो कहलाता है रेंज। तो फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कहलाती है रेंज, ठीक है, और यहाँ से लेकर के कोल्ड वाटर से लेकर के नीचे वेट बल्ब टेम्परेचर तक कहलाती है रेंज अप्रोच। तो फ्रेंड्स, में देखिए द डिफरेंस बिटवीन द कूलिंग टावर वाटर इनलेट, ठीक है, ये वाटर इनलेट है, और एंड आउटलेट टेम्परेचर। तो आउटलेट टेम्परेचर के जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है रेंज, और डिफरेंस बिटवीन द कूलिंग टावर आउटलेट, ठीक है, और एम्बिएंट वेट बल्ब टेम्परेचर ये कहलाता है अप्रोच। तो आप याद रखना कि इन दोनों को जो डिफरेंस होता है
ठीक है, कूलिंग वाटर इनलेट का और आउटलेट टेम्परेचर का, जो इन हो रहा है और आउट हो रहा है वो कहलाता है रेंज। और जितना टेम्परेचर आपका कोल्ड वाटर टेम्परेचर की बात करें और वेट बल्ब टेम्परेचर की, तो वो कहलाता है अप्रोच। तो फ्रेंड्स ये याद करिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कूलिंग वाटर टेम्परेचर प्रदर्शन के इंडिकेटर है, तो ऑप्शन ए है आर्द्र बल्ब टेम्परेचर, या फिर शुष्क बल्ब तापमान, या फिर सी रेन, या फिर डी अप्रोच। तो फ्रेंड्स इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर होता है वो होता है डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये इसका आंसर है कि कूलिंग वाटर प्रदर्शन के लिए इंडिकेटर होता है अप्रोच। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलिंग टावर प्रभावशाली का अनुपात है, तो हमें बताना है कि कूलिंग टावर का जो प्रभावशीलता का अनुपात क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन ए है रेंज अपॉन रेंज प्लस अप्रोच। रेंज और रेंज अप्रोच मैंने बता दिया आपको, रेंज क्या होती है, अप्रोच क्या होती है प्रीवियस क्वेश्चन में। ऑप्शन बी अप्रोच अपॉन रेंज अपॉन प्लस अप्रोच, या फिर रेंज अपॉन अप्रोच, या फिर अप्रोच अपॉन रेंज। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है, रेंज अपॉन रेंज प्लस अप्रोच। तो इसका करेक्ट आंसर है, अगर आपको कूलिंग टावर की प्रभावशीलता का अनुपात जो होता है वो रेंज अपॉन रेंज प्लस अप्रोच होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कूलिंग टावर के करीब परिसंचरण पानी के तापमान को कम करता है। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि ऐसा कूलिंग टावर के करीब परिसंचरण पानी के तापमान को कौन कम करता है। तो ऑप्शन ए है शुष्क बल्ब तापमान, ऑप्शन बी है परिवेश आर्द्र बल्ब तापमान, या फिर ऑप्शन सी ओस बिंदु तापमान, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी परिवेश आर्द्र बल्ब तापमान, WBT, ठीक है। ये क्या करता है, या इसका करीब परिसंचरण के तापमान को कम करता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है शीतलन टावर से जुड़े संयंत्र या प्रक्रिया में ऑपरेटिंग तापमान स्तर द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन ऑप्शन 1 है शुष्क बल्ब तापमान, ऑप्शन बी है आर्द्र बल्ब तापमान, ऑप्शन सी है प्रक्रिया से गर्म पानी का तापमान, या फिर ठंडे पानी के तापमान प्रक्रिया में। तो फ्रेंड्स का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रक्रिया से गर्म तापमान, गर्म पानी का तापमान, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स कूलिंग टावर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भराव सामग्री अधिक ऊर्जा कुशल है, कि मतलब ऐसी कौन सी भराव सामग्री होती है जिसमें कि बहुत अधिक ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन ए है स्प्लैश फिल, ऑप्शन बी है फिल्म फिल, ऑप्शन सी है निम्न क्लॉक फिल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी फिल्म फिल, ठीक है। तो फिल्म फिल के थ्रू क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा भराव सामग्री के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली आपको अगर मैं बताऊँ कूलिंग टावर जो बनता है वो कूलिंग टावर का जो बनता है वो कंक्रीट लकड़ी या फिर इस्पात का बनता है, ठीक है। इसकी जो संरचना होती है वो कंक्रीट लकड़ी और इस्पात से बनती है। डिफरेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है कूलिंग टावर में L/G का अनुपात है। तो फ्रेंड्स इसमें बताना कि L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे G क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन है लंबाई और परिधि, ऑप्शन सी है लंबाई और तापमान ढाल, या फिर ऑप्शन सी जल प्रवाह दर और वायु द्रव्यमान प्रवाह दर, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त द्रव्यमान प्रवाह दर और जल प्रवाह दर। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है बताइए क्या है, आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जल प्रवाह दर और वायु द्रव्यमान दर। तो ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप याद रखिए यहाँ पे जो कूलिंग टावर में L/G का अनुपात होता है वो होता है जल प्रवाह दर और वायु द्रव्यमान प्रवाह दर का, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आमतौर पर सबसे अच्छा अप्रोच एक कूलिंग टावर हासिल कर सकता है। तो फ्रेंड्स अप्रोच में बता चुकी हैं आपको, अप्रोच क्या होता है। अप्रोच होता है फ्रेंड्स बेसिकली या डिफरेंस बिटवीन द कूलिंग टावर आउटलेट कोल्ड वाटर टेम्परेचर एंड एम्बिएंट वेट बल्ब टेम्परेचर, जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक्सप्लेन करके बताया था। तो ऑप्शन ए है 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 12 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 8 डिग्री सेल्सियस, या फिर 2.8 ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी 2.8। तो फ्रेंड्स याद करिएगा कि जो आमतौर पर सबसे अच्छा अप्रोच एक कूलिंग टावर हासिल कर सकता है वो है 2.8 डिग्री सेल्सियस। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, शीतलन टावर के डिज़ाइन के लिए सामान्य रूप से चुना गया तापमान है, कि मतलब कूल हम के डिज़ाइन के लिए कौन सा तापमान है। तो ऑप्शन ए देखिए ऊष्मा के महीनों के लिए औसत अधिकतम आर्द्र बल, या फिर बारिश के महीने के लिए औसत अधिकतम आर्द्र बल, ऑप्शन सी सर्दियों के महीने के लिए औसत अधिकतम आर्द्र बल, या फिर गर्मियों के महीने के लिए औसत न्यूनतम आर्द्र बल। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ऊष्मा के महीने के लिए औसत
अधिकतम आर्द्र बल। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है स्टीम तथा अनुप्रयोगों के लिए पसंदीदा माध्यम है। तो हमें बताना है कि स्टीम तथा अनुप्रयोग के लिए कौन सा पसंदीदा माध्यम है। तो ऑप्शन है उच्च अव्यक्त ऊष्मा, या फिर ऑप्शन बी तापमान ब्रेक डाउन आसान है, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी को नियंत्रित करना और वितरित करना, या फिर ऑप्शन डी आसान है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये आसान होता है। तो फ्रेंड्स इसके हमारे जो क्वेश्चन है आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगी। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड, अब जो ये क्वेश्चन है वो नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टेड है, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड ईसीबीसी भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो बताना फ्रेंड्स कब शुरू किया गया था ईसीबीसी। ऑप्शन ए है मई 2007, या फिर मई 2006, मई 2008, या फिर मई 2009। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए मई 2017। तो ठीक है, जो ऊर्जा संरक्षण भवन कोड का जो भारत सरकार ने स्टार्ट किया था वो क्या करता है 2007 से। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीबीसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स इसमें कथन के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ऑप्शन ए है ईसीबीसी प्रति घन मीटर क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं के मानदंडों को परिभाषित करता है, या फिर ऑप्शन बी ईसीबीसी ऊर्जा संरक्षण उपायों के रेट्रोफिट को प्रोत्साहित नहीं करता है, ऑप्शन सी ईसीबीसी वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों के डिजाइन और निर्माण के लिए ऊर्जा दक्षता मानकों को निर्धारित करता है, या फिर ऑप्शन डी ईसीबीसी के प्रमुख उद्देश्यों में से एक जीवन चक्र लागत को कम करवाता है। तो फ्रेंड्स का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स कि ईसीबीसी किसके लिए डिज़ाइन मानदंड प्रदान करता है। कि मतलब ईसीबीसी का क्या मतलब होता है। देखिए आपको जब भी आप कोई भी घर बनाते हो तो वो कुछ मानदंड होते हैं उसके, ठीक है, तो उसको किस किस के लिए प्रदान करता है। ऑप्शन ए है विद्युत सिस्टम के बारे में करेगा कि आपको कितना ऊर्जा को कंजप्शन करना है, कितना आपका लोड होना चाहिए, ठीक है, उसकी डिज़ाइनिंग किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके से पावर आप सेव कर सकते हो। ऑप्शन बी है दिन की रोशनी सहित प्रकाश अव्यवस्था लैंपस ल्यूमिनीज की आवश्यकता। फ्रेंड्स अगर देखिए वहाँ पे अगर दिन का टाइम है तो आपको इस तरीके से इसको कमरों का, ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे लाइटनिंग सिस्टम होना चाहिए कि दिन के टाइम में आपको कम से कम लाइट यूज़ करनी पड़े। तो ऑप्शन सी एचवीसी सिस्टम हवा वितरण प्रणालियों को ऊर्जा प्रदर्शन सहित, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स एचवीसी की यहाँ पे फुल फॉर्म है हीट वेंटिलेशन एयर एंड कंडीशनिंग। ठीक है, तो इसका मतलब हो तो सारे के, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस क्या करता है जो आपका ईसीबीसी होता है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट आपका सारी की सारी सब चीज़ों का ध्यान रखता है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी ये सारा ध्यान रखता है, ठीक है, मतलब अच्छे से अच्छा आपको प्रोवाइड किया जाए। ऑप्शन बी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स तो ये तीनों पॉइंट जब करेक्ट हो गए तो फिर आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 है विद्यमान भवनों में ईसीबीसी कोड लागू करने पर हम लगभग कितने प्रतिशत का विद्युत की बचत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बताना कि अगर आप ये सारे कोड अगर आपने लागू कर लिए तो उस टाइम पर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सेविंग्स होगी वो कितनी होगी। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन ए है 20% आप सेव कर सकते हो, या फिर 30%, ऑप्शन सी 50%, या फिर ऑप्शन डी 60%। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर वो है बी 30%। तो फ्रेंड्स अगर हम लागू कर लेते हैं सारे कोर्स अच्छे से अपने घर में कहीं पे भी बिल्डिंग में, तो हम जो है 30% को एनर्जी को सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है किसी भी सतह पर रिफ्लेक्टेड प्रकाश और इंसिडेंट प्रकाश का अनुपात को कहते हैं। तो ऑप्शन ए है विद्युत परावर्तन। ठीक है, कोई भी सतह है आप, ठीक है, घर में, तो उसको जो लाइट पड़ रही है तो दो तरीके, तो इंसिडेंट लाइट होती है और एक होती है रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इन दोनों का रेशियो को क्या कहते हैं, विद्युत परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन बी कूल छत बोलते हैं, या फिर ऑप्शन सी सौर परावर्तन, या उपरोक्त कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी सौर परावर्तन, इसको हम सौर परावर्तन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं क्रॉस वेंटिलेशन का क्या अर्थ है। तो हम बताना क्रॉस वेंटिलेशन, तो आपने वेंटिलेशन का वर्ड सुना होगा, कहाँ यूज़ करते हैं हम। तो ऑप्शन ए है इमारत के आवरण में पूरे भवन में रोशनी की आवाजाही की अनुमति देनी चाहिए,
ठीक है, या तो उसकी बात करें रोशनी की रिगार्डिंग हमें बात करनी है, या फिर ऑप्शन बी इमारत के आवरण में पूरी भवन में हवा की आवाजाही की अनुमति देनी चाहिए, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इमारत के आवरण में पूरे भवन में हवा की आवाजाही की अनुमति देनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे वेंटिलेशन की बात हो रही है तो वहाँ पर होता है, हम वहाँ पे हवा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है ठंडी छत की सतह में है, तो ठंडी छत की सतह में क्या होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा उच्च सौर परावर्तन, या फिर एक उच्च उत्सर्जन, दोनों ए तथा बी, या ऊपर में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी दोनों। तो एक मतलब छत में क्या, सतह में क्या होता है फ्रेंड्स, एक उच्च सौर परावर्तन भी होगा और एक उत्सर्जन भी होगा, दोनों ही चीज़ होंगी तभी तो वो छत जो है वो कूल रहेगी। जितनी भी हीट आएगी तो उसको क्या करे, वो रिफ्लेक्ट कर दे या फिर उसको एब्जॉर्व कर ले कम मात्रा में, दोनों चीज़ें होंगी तभी वो अच्छे से कूल हो पाएगा। तो फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है SHGC स्टैंड्स फॉर। तो हम बताना है कि SHGC की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए है सन हाई गुड कूल, ठीक है, या फिर सोलर हीट गेन कोफिशिएंट, या फिर डी सोलर हीट गेन कूल, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है पता ही चल गया आपको, वो है ऑप्शन बी सोलर हीट गेन कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये है लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन में ASME स्टैंड्स फॉर, कि ASME की फुल फॉर्म क्या होती है वो बतानी है हमको। ऑप्शन ए है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर ऑप्शन बी एशियन स्टैंडर्ड मटेरियल एलिमेंट, या फिर ऑप्शन सी अफ्रीका सोसाइटी मेथड एनर्जी, या फिर नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड्स आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज थी वो हमने कंप्लीट कर ली। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सीरीज में मैं लेकर आऊँगी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से। तो फ्रेंड्स तब तक आप इसको देखिएगा और सारे लर्न करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।